हेलो एवरीवन, आई एम आयुष मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल गो टुगेदर। आज हम अपना लास्ट डे टूर जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑफ बुसान एंड साउथ कोरिया। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद आवर लास्ट डे टूर ऑफ साउथ कोरिया। Wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Got me. जो कि डेडिकेटेड रहेगा टुवर्ड्स एंशिएंट बुसान एंड ये स्पेशल टूर है। सो ये फुल डे एंड नाइट का टूर है। इसमें आपको दोनों टाइप का जो है वो अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी, सम इन नाइट एंड सम इन मॉर्निंग। एंड फुल डे टूर रहेगा तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप मेंटली प्रिपेयर रहना इस टूर के लिए कि आप थकने वाले हो काफ़ी ज़्यादा एंड आपको वॉक भी करना पड़ेगा। बहुत सी प्लेसेस हैं जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। इस टूर को भी मैंने क्लूक से बुक करवाया था एंड इसमें हम 2 ही कपल थे, तो ये काइंड ऑफ प्राइवेट टूर था। इसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं एंड कौन सी ऑप्शन लेनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यू कैन बुक फ्रॉम देयर। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ये जो टूर है ये सुबह 10 से 11 के बीच में स्टार्ट होगा एंड 10 से 11 के बीच में ही ख़त्म होगा रात को। सो आपका जो पिकअप पॉइंट रहने वाला है वो होंगडे बीच से नज़दीक रहेगा, अगर आप भी वहीं पे स्टे कर रहे हो। जैसे कि मैंने सारी वीडियोस में एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि वो प्लेस बेटर है क्योंकि आपको पिकअप पॉइंट्स की दिक्कत नहीं होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप उसी जगह पे रहो एंड आपके जो पिकअप पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप इजीली पहुँच सको। जब आपका जो पिकअप पॉइंट इस टूर का रहेगा वो भी मेट्रो स्टेशन का एग्जिट 5 रहेगा। उसकी लोकेशन मैं डाल दूँगा एंड क्लूक से जब आप बुक करवाओगे ट्रिप तो भी उसकी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है। अगर आप मेरी वाली ऑप्शन को लेके जाओगे सो इसमें आपको मोस्टली 2 कपल रहते हैं एंड आपको एक प्राइवेट कार पिकअप करने आएगी और आपका एक टूर गाइड रहेगा, वही आपको लेके जाएगा सारे प्लेसेस में। इसका जो स्टार्ट होता है वो टेंपल से स्टार्ट होता है, जो एंशिएंट टेंपल है और उसका बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स और मेन एरियाज़ देखोगे। अगर आपने साउथ कोरियन ड्रामास देखे हैं तो बहुत से जो थीम्स हैं जिनमें आपको किंगडम दिखाया हुआ है, तो मोस्टली इस जगह की शूटिंग वो रहती है एंड इधर आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पल एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। साथ ही जो इसका गार्डन है वो बहुत बड़ा है। सो टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक भी करना पड़ेगा। स्टेयर्स भी हैं काफ़ी ऊपर जाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप सारा एरिया कवर करो क्योंकि सारे एरिया को देखने का बेनिफिट ये है कि आपको गिल्ट नहीं रहता है कि आपने कुछ मिस किया है एंड हो सकता है कि आपको कोई जगह किसी और जगह से बेटर लगे। तो मेरी सजेशन है कि आप सारी जगह को एक्सप्लोर करो जब आप वहाँ पे गए हो। I don't wanna call you. I don't wanna know what you think. I'm the one you go to. देन जब आप ये सारा एरिया कवर कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया होगा एंड आपको लंच के जो ऑप्शंस रहेंगे वो प्योरली नॉन वेज रहेंगे। इन केस आप एग खा लेते हो देन एग की कुछ डिशेस हैं जो स्पेशल ऑर्डर पे बन जाती हैं वहाँ पे। सो आप अगर अपने गाइड को रिक्वेस्ट करोगे तो आपके लिए एग से वो काफ़ी डिशेस बना देंगे सो दैट आपको ईजी हो जाए वो सब खाने के लिए। एंड थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, हमने अराउंड 30,000 वॉन दिए थे स्पेशली फॉर दिस लंच क्योंकि एग की बहुत ज़्यादा डिशेस उन्होंने प्रिपेयर करके हमें दी थी एंड इट वाज टोटली वर्थ इट। आफ्टर योर लंच आप जाओगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जहाँ पे जो सन और एक और फैमिली है उनका जो है वो किंगडम था एंड उनको अब उस विलेज को प्रिजर्व करके रखा है एंड लोग वहाँ पे रहते हैं बट इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। उसमें आपको मेनली जो देखने वाली चीज़ें हैं वो है मेन पैलेस ऑफ द किंग, उधर आपको देखने को मिलेगा मेन एरिया, देन सम किचन एरिया एंड
छोटा सा ग्राउंड रहेगा। देन जो एंसेस्टर होम रहता है वो थोड़ा ऊपर रहता है। कोरिया का कंसेप्ट है कि मेल्स के लिए एक सेपरेट एरिया रहता है, फीमेल्स एंड किचन या ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो एक एरिया में रहती हैं, एंड उसके जो थोड़े टॉप में जाके आपका एंसेस्टर होम रहता है। उनके जो सारे मेजर फंक्शंस हैं ये सब भी उधर से ही होते थे। उसके बाद कुछ म्यूज़ियम्स हैं उधर, छोटे छोटे म्यूज़ियम्स हैं, बट आपको देखने को मिलेगा कोरियन आर्किटेक्ट वहाँ पे, एंड जो पुराने टाइम पे जो चीज़ें रहती थी उन सब का एक हिंट मिलेगा उस जगह पे। बहुत ही सुंदर है, बट आपको वॉक काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप हाइड्रेटेड रहो एंड आपने अच्छे से लंच भी किया हो। देन इस पूरे एरिया को जो आप घूम लोगे तो मेनली जो पैलेस हैं वही हैं देखने वाले, बाकी तो विलेज है। तो आप विलेज के अंदर भी घूम सकते हो थोड़ी देर पे, या फिर आप जो पैलेस हैं वो मेन देख के वापस आ जाओ। ये सब ख़त्म करने के बाद आप नई लोकेशन पे जाओगे जहाँ पे आई थिंक 1.5 आवर आपको गाड़ी से लगेगा जाने में। सबसे पहले वो जो एरिया आएगा वो है टॉम्ब कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे एक्चुअली जो रीज़न था वो कॉम्प्लेक्स बनाने का, वहाँ पे पुराने राजा जो हैं उनकी कब्र है। सो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक 28 और 29 हैं जो वहाँ पे बने हुए हैं। ग्रेवयार्ड है काइंड ऑफ थिंग, बट उसको इतने अच्छे से प्रिजर्व किया है कि आपको फील नहीं आएगी कि आप एक ग्रेवयार्ड के अंदर घूम रहे हो। एंड उन टॉम्ब्स को थोड़ा हिल शेप में बनाया हुआ है एंड वैसे प्रिजर्व किया है सो दैट उनके ऊपर कोई ना चढ़े। एंड एक दो टॉम्ब्स जो हैं उनके अंदर एंट्री भी है, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा जिसके पैसे आपको उधर ही देने हैं। इस टॉम्ब एरिया को जब आप एक्सप्लोर करोगे देन आपको बीच में एक गार्डन दिखेगा, पीछे एक ट्री लाइन है। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आपको एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है तो आप पूरे एरिया को घूमो, एंड जो ट्री लाइन है बैकयार्ड में और जो उसका पार्क है वो बहुत ही सुंदर है, उस पूरे पार्क को आप एक्सप्लोर करो एंड अच्छे से घूमना। वो जब ख़त्म हो जाएगा देन आप आओगे स्ट्रीट एरिया पे जो काफ़ी क्राउडेड रहता है बट बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, एंड वो मार्केट बहुत ही सुंदर है। सनसेट के अराउंड ये वाला टूर चल रहा होगा तो आपको काफ़ी अच्छी वाइब्स एंड काफ़ी अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करना आइसक्रीम एंड स्लश, वो बहुत ही अच्छे हैं वहाँ के। एंड माय सजेशन इज़ कि आप वो एक मस्ट ट्राई है जो आपको वहाँ पे करना ही चाहिए। इसके थोड़े से आगे आप थोड़ी देर गाड़ी में फिर से जाओगे तो एक कॉम्प्लेक्स आता है जहाँ पे बहुत ही बड़ा गार्डन एंड जो आपको सनसेट व्यू है वो देखने को मिलेगा इस एरिया में। ये इतने अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस गार्डन में, क्योंकि इसका सनसेट जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। एंड जब आप ये सारे एरिया कवर कर रहे होगे तो वहाँ फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छे प्लेस बने हुए हैं। एंड जो एरिया है वो मोर ओवर एक ग्राउंड है, उसमें एक मेन अट्रैक्शन भी है बीच में जिसमें लाइट शो होता है शाम को। सो अगर आप सनसेट के थोड़े बाद वहाँ पे पहुँचते हो दैन यू कैन ऑल्सो एन्जॉय दैट लाइट शो एज वेल। इस सब सारे एरिया को कवर करने के बाद आप फिर से गाड़ी में जाओगे एंड आपको आई थिंक 30 to 40 मिनट्स लगेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि एक पैलेस है फॉलोड बाय वोजी पॉन्ड, जो कि रात में बहुत ही अच्छा लगता है एंड रात के हिसाब से ही वो अट्रैक्शन बना रखी है। तो आप उस प्लेस को बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लोर करने वाले हो इस टूर में। वहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉक करके पहले पैलेस आएगा, आप पैलेस देखो, देन उसके बीच में ही पॉन्ड बना रखा है जिसमें आप नीचे तक नहीं जा सकते, बट वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो इतना अच्छा लाइट कर रखा है कि उसके फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़ और वो एरिया की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। एंड आप वहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, अपने पूरा डे का जो थकान है वो वहाँ पे निकल जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है कि आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो उस जगह पे। सो ये सारी जगहें जब आपकी कवर हो जाती हैं देन आप फिर से वापस आओगे बुसान। तो जब आप बुसान पहुँच जाते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि ये जो टूर है ये 11 बजे के आसपास जो है ख़त्म होता है, एंड उस टाइम तक काफ़ी जो मार्केट ऑप्शंस हैं खाने की वो बंद हो जाएंगी, एंड आपको जो लोकल स्ट्रीट हैं स्ट्रीट फूड ही अवेलेबल होगा उस टाइम पे। या फिर आप जब बीच साइड पे जाओगे तो उस जगह पे भी आपको कुछ मिलेगा, बट मोस्टली जो है वो स्ट्रीट फूड ही उस टाइम मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड दिस इज़ ऑल अबाउट डे टूर्स ऑफ साउथ कोरिया टिल नाउ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से आप सारे डे टूर देख सकते हो। मैंने लाइन वाइज कवर किया है कि आपको 7-8 दिन में कौन कौन से डे टूर करने हैं सियोल और बुसान के। इसके इन टूर्स के थ्रू आप पूरा साउथ कोरिया ऑलमोस्ट कवर कर सकते हो एक्सेप्ट फ्रॉम जेजू आइलैंड जहाँ पे हम नहीं गए थे। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट
आई विल शो यू कि नाइट मार्केट सियोल और बुसान की कैसी थी, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए और कौन कौन सा फूड आप ट्राई कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ।